क्या शुगर पेशेंट्स को डेंटल इम्प्लांट कराना चाहिए? जिनकी शुगर हाई रहती है, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं, ऐसे पेशेंट्स के जहन में अक्सर ये सवाल होता है कि क्या हम डेंटल इम्प्लांट्स करा सकते हैं, कराएंगे तो क्या फेल हो जाएंगे? तो क्या इसके पीछे का साइंटिफिक तथ्य है, ये इस वीडियो में मैं डॉक्टर अंकित आपको बताऊंगा। इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसेस है। इम्प्लांट में हम हमारे जॉ में या जबड़े में जहाँ पे दांत की जड़ होती है वहाँ पे इम्प्लांट को प्लेस करते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कैप लगाते हैं। तो इसकी सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि जो आपने इम्प्लांट, मतलब स्क्रू जैसा दिखता है इम्प्लांट, अगर हम देखें तो आप इस फोटो में देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं इम्प्लांट। ये हमारे जॉ में चला जाएगा जहाँ पर हमारे दांत नहीं है। तो ये चीज़ जॉ की हड्डी से, जबड़े की हड्डी से ठीक तरह से जुड़ जाए, इसी बात पे इस पूरे प्रोसेस की सक्सेस है। अगर ये इम्प्लांट जॉ से नहीं जुड़ा, नहीं प्रॉपर तरीके से ऑस्टियो इंटीग्रेशन इसका हुआ तो फिर इम्प्लांट लूज हो जाएगा और निकल जाएगा, तो उसके ऊपर लगा दांत भी निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें कुछ नहीं मिलेगा और इसे हम इम्प्लांट का फेलियर मानेंगे। अगर ये इम्प्लांट वहाँ ठीक तरह से जुड़ जाएगा तो उसके ऊपर लगा हुआ दांत भी हमेशा वहाँ बना रहेगा और जो पेशेंट हैं वो नॉर्मल दांत की तरह खाने पीने का हमेशा एक मज़ा ले सकेंगे, तो इसे हम इम्प्लांट की सक्सेस मानेंगे। तो जो मेन इसमें बात है समझने की वो ये है कि इम्प्लांट को हड्डी से जुड़ जाना चाहिए। अब इम्प्लांट तो इम्प्लांट है, कैसे हड्डी से जुड़ेगा? वो हड्डी से ऐसे जुड़ेगा कि जो हमारी हड्डी के नेचुरल सेल्स होते हैं वो आकर उस इम्प्लांट के सरफेस से बाइंड कर जाते हैं, जिस प्रोसेस को ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। इम्प्लांट का हड्डी से जुड़ जाना, इस प्रोसेस को ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। और ये प्रोसेस होने के लिए हमारी हड्डी का हेल्दी होना ज़रूरी है, तभी जाके प्रॉपरली हड्डी के सेल्स इम्प्लांट से जुड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि बॉडी की हेल्दी स्टेट, यहाँ पर हम बॉडी से उम्मीद रखते हैं कि वो एक हेल्दी स्टेट में रहे, तभी जाकर वो प्रॉपर्ली जुड़ेगा। तो ऐसे लोगों में जिनका ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई बना हुआ है, ऐसे लोगों में वो प्रॉपर हीलिंग वहाँ पर नहीं हो पाती है या पूरी तरह से अच्छे से नहीं हो पाती है, मैं ऐसा कहूँ। तो ऐसे लोगों को दोस्तों अपना शुगर कंट्रोल करना चाहिए अगर हम इम्प्लांट की सक्सेस की बात करें। ऐसा नहीं है कि अगर आप एक डायबिटिक पेशेंट हैं तो आप डेंटल इम्प्लांट नहीं करा सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ, आप अनकंट्रोल्ड शुगर में इम्प्लांट नहीं कराएं, क्योंकि अगर हमने इम्प्लांट हमारे जबड़े में लगाया और वो वहाँ नहीं जुड़ा और कुछ टाइम में निकल गया तो हमारे सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। जो आपने समय, एनर्जी और पैसे इस पे खर्च किए हैं उसका फ़ायदा फिर नहीं मिलेगा अगर वो इम्प्लांट निकल जाएगा तो ऐसे पेशेंट्स को ये समझना ज़रूरी है कि इम्प्लांट नहीं ही कर सकते हैं कभी, ऐसा ना सोचें। बनिस्बत इसके वो ये समझें कि अगर शुगर कंट्रोल करें तो डेफिनेटली इम्प्लांट एक बहुत अच्छा ट्रीटमेंट ऑप्शन है और वो फिक्स दांत इम्प्लांट की सहायता से पा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि सही शुगर कंट्रोल हम किसे मानते हैं? तो देखिए, 200 के अंदर हम शुगर को ठीक मानते हैं। 200 के अंदर अगर हम शुगर रखते हैं तो इम्प्लांट जो है वो हम सक्सेसफुली कर पाते हैं, ऐसा स्टडीज़ बताती हैं और ऐसा हमारा भी ऑब्जर्वेशन रहा है इतने सालों का कि 200 तक हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, 250, 300, 350 ऐसी शुगर अगर चल रही है तो फिर उस समय तो इम्प्लांट नहीं कर सकते हैं, उसे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा शुगर को। और ये समझने की बात है, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि शुगर कंट्रोल आपको सिर्फ इम्प्लांट के लिए करना पड़ेगा। शुगर अगर इतनी बड़ी भी रहेगी तो अंदर ही अंदर सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती रहेगी, पता भी नहीं चलता। दर्द होता है तो आदमी को पता चल जाता है, इसमें कोई दर्द नहीं होता जब डैमेज होता है, तो डैमेज होता रहता है शुगर से, आपको पता नहीं चलता। तो इसलिए आप शुगर कंट्रोल तो वैसे भी आपको करना है, दांत न लगवाएं तो भी करना है। तो शुगर कंट्रोल आपको करना है, ये बात आपको समझना पड़ेगी। उसी के बाद आप डेंटल ट्रीटमेंट या ये इम्प्लांट्स का सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कराने का प्लान कीजिए। सबसे पहले आप शुगर को कंट्रोल कीजिए। आप 3 महीने की शुगर जो HbA1c रहता है उस पर ध्यान दीजिए, उसे आप 7 तक या मैक्सिमम 7.5 तक ले आएँ, फिर ही आप इस पर काम करें। देखिए 9 है, 8.5 है, 9.5 है, ऐसे HbA1c में ये ट्रीटमेंट नहीं किया जाना चाहिए। शुगर कंट्रोल करना चाहिए, तभी हमें इसकी सक्सेस मिलेगी। और शुगर कंट्रोल अगर हो जाता है तो फिर ये 100% सक्सेसफुल रहेगा, इस बात में कोई डाउट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि क्या शुगर पेशेंट्स इम्प्लांट करा सकते हैं और कैसे करा सकते हैं। धन्यवाद।